चलिए अब यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट टैब है एमएस वर्ड होम टैब के अंतर्गत जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड होता क्या है? तो क्लिपबोर्ड को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिखे एजुकेशन। अब एजुकेशन लिखे हैं, लिखना यहाँ नहीं था। मान लो हमने फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ लिए हैं तो फ़ॉन्ट में हमने फॉर्मेटिंग कर दी। एजुकेशन जो लिखना था वो यहाँ कहीं लिखना था, यहाँ कहीं लिखना था। तो एक तरीका है कि इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ टाइप कर लो। दूसरा तरीका है कि इसको उठाकर यहाँ ले जाओ। तो उठाएंगे कैसे? सिंपल सी बात है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सेलेक्ट करोगे तो उठाने के लिए कट करना पड़ेगा। जैसे हमने कट करे तो हट गया। अब हटा है तो ऐसा जादू थोड़ी है कि गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, वो वहाँ से हटकर कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है, पर आने की वेट कर रहा है। आने की वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने ले गए हो। तो सिंपल सी बात है, जब आपने कट किए तो यहाँ से हट गया। और हटा तो गया कहाँ? तो वो गया है क्लिपबोर्ड में। कहाँ गया है? क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड को हम मीडिएटर बोल सकते हैं। कैसे? वही कट एक व्यक्ति, जैसे मान लो हम कोई कंपनी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस तो होगा नहीं जहाँ उत्पादित होता है। तो जहाँ उत्पादित होता है और हमारे बीच में एक मीडिएटर रहता है, तो उस मीडिएटर को हम बोल देते हैं कि ला भाई, ला दे तू, या वो लेकर आएगा और हमको दे देगा। तो हमने कहाँ दिए? मीडिएटर को। उसी प्रकार यहाँ डायरेक्ट लाने के लिए क्या उपयोग करें? हमने डायरेक्ट लाए नहीं, तो इसके लिए हमने कट और पेस्ट की सहायता से लिए हैं। पर बीच में मीडिएटर कौन है? कट और पेस्ट तो ये ले जाने का काम कर रहा है और लाने का काम कर रहा है। तो पेस्ट के पहले जहाँ डाटा उपलब्ध रहता है उसे बोल देते हैं क्लिपबोर्ड, जहाँ पे आप मल्टीपल डाटा रख सकते हैं। जैसे मान लो इसको भी हमने कट कर दिए। ये देखिए, कट करे या कॉपी करे। कॉपी करे तो डुप्लीकेट होता है कंट्रोल सी के माध्यम से। कट करे तो क्या होता है? हट जाता है वहाँ से, बोले तो मूव होता है। और दोनों ही स्थिति में लाने के लिए पेस्ट होता है। तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी है और पेस्ट की कंट्रोल वी है। तो इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में जो भी हम कॉपी या कट करेंगे वो स्टोर रहता है। हम चाहे तो यहाँ से पेस्ट ऑल कर सकते हैं। मान लो यहाँ लाए पेस्ट ऑल, देखिए दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, आपको कैसे आएगी? सीक्वेंस के हिसाब से। मान लो इसको आपको ऊपर ले जाना है तो पहले उसको कॉपी करना था। तो इस प्रकार आप देखिए, जिस पर क्लिक करोगे वो आपका आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा कट कॉपी पेस्ट। और नेक्स्ट आपका देखने मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। अब मैं फॉर्मेट पेंटर की कहानी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है एक एजुकेशन इस प्रकार लिखा है, एक लिखा है इस प्रकार और एक लिखा है इस प्रकार। हम चाहते हैं ये दोनों को इसी स्टाइल में पे क्या करें, फॉर्मेट कर दें। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को, यानी कि जिसकी फॉर्मेटिंग लाना है उसे क्या करेंगे? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद किस ऑप्शन पर प्रेस करेंगे? होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक करें। अब किसके ऊपर लाना है? मान लो इसके ऊपर, तो इसको रख दिए। अब इसी फॉर्मेटिंग को किसी और में ले जाना तो फिर से सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और आप जाकर यहाँ पर क्लिक कर दोगे। तो देखिए आपके सीधे जो तीनों फॉन्ट है वो एक जैसे हो गए हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ? फॉर्मेट पेंटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, कट कॉपी इसका मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाना या डुप्लीकेट करना। परंतु फॉर्मेट पेंटर का मतलब हो जाता है, उदाहरण के लिए इस फॉर्मेटिंग को, ये जो फॉर्मेटिंग है इस फॉर्मेटिंग को यहाँ अप्लाई करना है। तो आप यहाँ क्लिक करोगे किस में? जिसकी लाना है फॉर्मेटिंग, और उसके बाद जहाँ पे ले जाना है उसको दोनों को सेलेक्ट कर दो तो वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर याद ना रहे तो आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो फॉर्मेटिंग को। तो ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं।